जदीद ए असिस्टेंट है। आपने आज से पहले बेशुमार ए असिस्टेंट तैयार किए होंगे, बेशुमार चैटबॉट्स पे काम किया होगा, लेकिन ऐसा ए असिस्टेंट आपने ना देखा ना सुना होगा। ये ए असिस्टेंट ना सिर्फ आपके लैपटॉप, आपके पीसी के अंदर इस्तेमाल होगा, बल्कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी इस्तेमाल होगा। अब बात करें इसके फंक्शंस के ऊपर, ये ना सिर्फ आपकी व्हाट्सएप को कंट्रोल करेगा, व्हाट्सएप मैसेज को कंट्रोल करेगा, कॉल्स को कंट्रोल करेगा, बल्कि ये आपके सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस को भी कंट्रोल करेगा, सिंपल कॉल्स को भी कंट्रोल करेगा। ईमेल्स तो यार बड़ी दूर की बात है, ये आपका रिमाइंडर सेट करेगा, आपका अलार्म सेट करेगा, आप इससे चैट कर सकते हो, आप इसके ऊपर कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो और उसको किसी भी फॉर्मेट के अंदर सेव और डाउनलोड कर सकते हो। अब बात की जाए इसको आपने सीखना कैसे है, इस पे काम कैसे करना है और ये आपको कैसे मिल सकता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लगा लिया हुआ है, आप बस उस पर क्लिक करें और आप गिटहब पे जाएं, एक फाइल कर लें डाउनलोड। बाकी वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फाइल आपके पास एक्सेसिबल नहीं होगी। फाइल्स का एक कोड होगा, उस कोड को लगाओगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब बात करें इस फाइल की और उस कोड की, आपके लिए एक सहूलत मैंने दे दी है तो कोड 6 फिगर का, एक फिगर मैंने अभी ये पीछे वीडियो में पहुंच गया हुआ है, गुजर गया हुआ है। लेकिन आप अगर सारा कोड नहीं भी ढूंढ पा रहे तो आप 4 फिगर्स ढूंढ के मेरे पास ले आओ। एग्जैक्ट आपको 2 फिगर्स मैं दे दूंगा, आप फाइल को एक्सेस कर लेना और आप उसको इस्तेमाल कर लेना। लेकिन शर्त यह है कि जैसे इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, आपने सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस करना है, तो आपका काम हो जाएगा। अब आपका टाइम वेस्ट कर हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आपको सिखाते हैं कैसे हम एक जदीद दौर का जदीद ए असिस्टेंट तैयार कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। लेट्स डू इट। तो आपको पता लग गया होगा हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो दे दूं, लेकिन उससे पहले ये मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जैसे ही आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे, इस चीज़ को, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद आपका वो अपने लैपटॉप के अंदर ऑटो एक्टिवेशन शुरू हो जाएगी। यानी कि आपने स्टार्ट पे एक छोटा सा क्लिप देखा होगा, जैसे ही मैंने लैपटॉप का अपना पासवर्ड लगाया, ये ऑटोमेटिकली उसी 1 सेकंड के अंदर ऑन हो गया, यानी कि एक्टिव हो गया। तो अब मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो देने लगा हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाएगा। बैटरी उसने बता दिया है कि 95 है, ओके कर दो, ये अपना ऑन हो जाएगा। अभी ये मांगेगा मेरा फेस। No authentication enabled. Starting Jarvis. Good night, sir. Welcome. How can I help you today? तो आपने देखा कि ये जो है इसने मेरा फेस रिकॉग्नाइज किया, लेकिन मैंने भी फेस रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन क्लोज किया हुआ है। अब जब आप अपने लैपटॉप ऑन करेंगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब आप ऊपर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये जारविस है, यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है, यानी कि ये ऑनलाइन है। इसके साथ ही यहाँ पे आप इसका वक्त देख सकते हैं, 1:22:50 हो चुके हैं। यहाँ पे अपना डेट है, फिर यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे आप जिस मर्जी कंट्री का, जिस मर्जी सिटी का जो है ना, वो आप वेदर लगा सकते हो। यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे 100% है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो आपकी बैटरी 100% ही है। यहाँ पे आपका देखें, अगर आपका रात है, यानी कि गुड नाइट से मुराद है 12 बजे के बाद का टाइम, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू है, यहाँ पे सीपीयू का टेम्परेचर है, यहाँ पे रैम है, यहाँ पे मेमोरी है, हर चीज यहाँ पे ओके है। यहाँ पे आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, मेल है, यहाँ पे आप फीमेल भी यूज कर सकते हो, मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे सारी कंजर्वेशन है। यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास कंजर्वेशन हुई है कि उसने कहा कि नो ऑथेंटिकेशन इनेबल स्टार्टिंग जारविस। मैं यहाँ पे क्लियर भी कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे क्लियर हो गई। यहाँ पे इवेंट्स है, यहाँ पे रिमाइंडर्स है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके इसके पूछ सकते हो। यहाँ पे साथ ही यहाँ पे वॉइस ओवर है, ठीक है, वॉइस के साथ आप पूछ सकते हो। जैसे ये देखिए यहाँ इसके साथ साथ आप यहाँ पे कुछ चैट कर सकते हैं, यानी कि ये चैटिंग सारी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चैटिंग क्लियर कर सकते हैं, चैटिंग की जो स्टेटस होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यानी कि हर चीज़ है, वॉइस, टोटल, टेक्स्ट, सक्सेस, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगी। इसके साथ यहाँ पे बोट है, यानी कि आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे यही बोट आ जाएगा। आप
किसी की एपीआई यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे आप अपनी एपीआई क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट एपीआई पे जाओगे तो यहाँ पे आप अपनी एपीआई लोगों को सेल करोगे। यहाँ पे आप आवाज चेंज कर सकते हो, मेल फीमेल देखो, Voice selected. ठीक है, यहाँ पे हर चीज चेंज Voice कर सकते हो। selected. हर चीज चेंज होगी। यहाँ पे आप क्रॉस करोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग में बॉस यहाँ पे आपके पास आता है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। अभी मेरा ऑफ था, मैं अगर इसको इनेबल करूंगा तो ये इनेबल हो जाएगा। मैं अभी इसको इनेबल नहीं करूंगा। अब यहाँ पे बायोमेट्री है, यहाँ पे मेरा अभी बंद है तो मैं यहाँ पे इनेबल कर सकता हूँ। देखो ये इनेबल हो गया है। लेकिन ऐसे यहाँ पे वॉइस है, यहाँ पे लैंग्वेजेस है, यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, मोर लैंग्वेजेस है, स्मार्टफोन। यार यहाँ पे आप लोग अपने एसएमएस कॉल अलर्ट, यानी कि फोन में जो कॉल्स आती हैं, फोन में जो एसएमएस आते हैं, उन पे भी काबू कर सकते हो। एडवांस ऑटो, एडवांस ऑडियो कंट्रोल है, ठीक है, स्लो करना है, हाई करना है, नॉर्मल करना है, वॉल्यूम का क्या करना है, ठीक है, एआई सर्च इंजन है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टाइल देखो, अगर आप कहोगे ना यार प्रोफेशनल तो आप इस पे क्लिक कर लो, देखो यहाँ पे प्रोफेशनल हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हर चीज भाई इसमें अवेलेबल है। एआई पर्सनलाइजेशन है, ठीक है, एआई पर्सनालिटी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। आप क्रॉस कर लो। तो भाई लोग इसके साथ साथ आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। मेन चीज जो ये है वो यहाँ पे ये है कि जब आप चैट पे जाओगे ना, चैट के अंदर, तो यहाँ पे आप बोर्ड पे क्लिक करोगे। बोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास हर चीज है। यहाँ पे आप किसी भी किस्म की फाइल अपलोड करके उसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री को डाउनलोड कर सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो। तो ये चीज मैं आज आपको बनाना सिखाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी छोटी दो तीन चीजें बता दूं कि ये आपको इसका सोर्स कोड भी दूंगा, हर चीज दूंगा, जैसा कि मैंने इंट्रो में बता दिया हुआ है। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने यहाँ पे मेन जो अपना पॉइंट है उसकी तरफ। वो मैंने अपलोड कर दी हुई है ऑन माय गिटहब अकाउंट। तो आपने क्या करना है, आपने नीचे गिटहब लिंक पे आपने क्लिक करना है और वहां पे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ये असिस्टेंट है, फुल पीसी मोबाइल कंट्रोल है। आपको जस्ट मोबाइल ओपन करने की जरूरत होगी, पीसी ओपन करने की जरूरत होगी या लैपटॉप ओपन करने की जरूरत होगी। ये ऑटो जो है एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोड पे आप जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड जिप पे जाएंगे और ये जो है वो जिप जो है फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी और आपके पास आ जाएगी यहाँ पे माय पीसी में डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर। ये देखें, यहाँ से ही मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो मांगेगा मुझसे मेरा पाथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप को चूज कर लूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा मुझसे मांगेगा पासवर्ड। अभी जो पासवर्ड है ये आपने देना है। मैंने जैसा कि आपको बोल दिया कि मेरा जो पासवर्ड है वो आपको एक फिगर तो पता है, 5 फिगर्स हो रहा है, 3 फिगर्स बेशक आप ले आओ। एक फिगर तो मैंने बता दिया, 3 फिगर्स आप ढूंढ के ले आओ, बाकी 2 मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके वाले एग्जैक्ट हो। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने जो पासवर्ड लगाया, पासवर्ड लगाने के साथ ही जो है ना वो इसने कर दिया ओपन। इसको चेक कीजिएगा, मैं ओके करूंगा तो ये फाइल ओपन होना शुरू हो गई है और देखिए ये ऊपर आ गई, ये ऊपर आ गई। अब मैं इसको एक साइड पे ले आता हूँ यहाँ पे। अब ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है, सबसे पहले आपने जो अपनी जिप फाइल है ये वाली, इसको कर लेना है रिमूव, ठीक है। जैसे ही आप इसको रिमूव कर दोगे तो ये फाइल आप ओपन करो, इसके अंदर सारी की सारी फाइल्स हैं, यूआई हर चीज इससे के अंदर मौजूद है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको कर लेना है अपने वीएस कोड के अंदर ओपन। जैसे ही आप अपने वीएस कोड के अंदर ओपन इसको कर लोगे, ओपन तो ये ब्रो हो गया। अब मेन तो चीज बनती है वो बनती है अब कि भाई आपने इसको करना क्या है और कैसे इसको आपने ऑन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सारी फाइल सब कुछ आपको पहुंच गया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ फाइल्स हैं, a.py है, app.py है, ये है। तो भाई ये यूजर, आप इसमें मेरे भाई आप इसको अगर किसी को सेल भी करोगे तो आप इसको यूजर नेम और यूजर की आईडी भी लिख के भेज सकते हो, ठीक है। एडवांस जेमिनी लाइव, ठीक है, ये देखो ये सारा कोड आपको भाई मैंने दिया है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट, यार ये आप पे कॉन्टेक्ट को ऐड भी करेगा और उसको जो है रिमूव भी कर सकता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक main.py वाली फाइल होगी आपके पास।
सिंपल देखो, मैं ये नहीं चाह रहा कि भाई आप लोग जो है ना वो खपो, आपके पास आपको कोड लिखना पड़े, इसलिए मैंने आपको पूरे का पूरा सेटअप ही दे दिया है। इसमें हेल्थ, इसमें उसका सब कुछ होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, मेन जो चीज़ है इसमें इसका लाइसेंस भी होगा। देखिए यहाँ पे लाइसेंस, main.py के ऊपर लाइसेंस भी होगा, आप इसको ऑफिशियली मेरी वजह से यूज़ कर सकते हो। अब भाई लोग मेन चीज़ क्या है कि आपने सारी फाइल्स देख लेनी है। a.py सबसे मेन जो फाइल है वो है py में, यानी कि पाइथन के अंदर पहली फाइल है, मेन नहीं यानी कि पहली फाइल। फिर दूसरी क्या है पाइथन के py add apps.py है। फिर तीसरी add contacts है, add user है, एडवांस है। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर गौर करें चीजों को, थोड़ा सा हल्का सा गौर किया होगा, जब मैं a.py पे आया तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं, लेकिन जब मैं एड एप्स में आया फिर भी एरर नहीं, लेकिन जब मैं एडवांस जेमिनी में आया तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखा आगे। अब ये 2 क्या है, ये बेसिकली एरर नहीं होता। आपके पास अगर ये आए तो आपने ये नहीं समझना कि यार ये तो एरर वाला कोड है, ये भाई ने क्या कोड दे दिया है, इसमें तो एरर्स हैं। तो भाई मेरे लैपटॉप के अंदर बेसिकली यही पे आपको पता है काम करता हूँ, और इसके साथ साथ मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल्स जो है पाइथन के वो इंस्टॉल होते हैं। तो आप लोगों ने यार घबराना नहीं, ये नहीं कहना कि यार इसमें तो एरर्स आ गए हैं, ये हम कैसे इसको करें ओपन, तो ऐसे हो जाएगा। तो भाई इसको देखने का, इसको यूज़ करने का एक वे है। हर चीज़ आपको एज इट इज़ नहीं मिलती, क्योंकि मेरे लैपटॉप में हर चीज़ इंस्टॉल होती है, आपके लैपटॉप में नहीं होगी, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल आपने कैसे करना है। मैं जो चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी भी पाइथन की फाइल्स हैं उनमें आपने आ जाना है और उनमें आपने चेक करना है। जैसे a.py है, इसमें कोई भी नहीं इंस्टॉल करने वाला कुछ भी। add apps.py है, इसमें आपने आ जाना है। अगर इसमें कुछ भी हुआ तो आपको वो लाइन देगा। ऐड कॉन्टैक्ट में आ जाना है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 2 एरर्स आ गए हैं, और ये आपके पास हो सकता है कोई 8-9 भी आए, या 12-13 भी आए, या 15-20 भी आए हर फाइल में। तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल एज इट इज, आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो इंपोर्ट मीडिया PIPE में आया हुआ है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप में आता है, आपने क्या करना है, आपने ये 3 डॉट में जाना है, ये यहाँ पे जाके न्यू पे ओपन चल जाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास या आपके पास एरर आ रहा है CV2 का, तो आपने क्या करना है, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस CV2 करके एंटर कर देना है। तो ये आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने सारे के सारे मॉड्यूल्स जो है वो इंस्टॉल करने हैं। अब देखो उसने मुझे कह दिया कि यार ये आपके पास ऑलरेडी जो है ना CV2 है और उसका जो लेटेस्ट, तो ये आपके पास जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं, ठीक है। आपने हर चीज़ देखनी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं कोई चीज़ पता लग रही, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मुझे CV2 जो है वो इंस्टॉल करना नहीं आ रहा, या इसमें क्या है, किस जो है वो जैसे पिप इंस्टॉल CV2 है, तो ये कैसे इंस्टॉल होगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे टैब करना है, आपने यहाँ लिखना पाइथन PYTHON पाइथन पिप इंस्टॉल CV2 लिख के एंटर करना। तो ये उसकी जो सही वाली ओरिजिनल फाइल है वो आपको यहाँ पे दे देगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे पिप इंस्टॉल CV आ गया, ओपन CV। तो यहाँ पे बेसिकली ये उसकी जो है ना वो PYPI है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है पिप इंस्टॉल CV2 पाइथन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लोगे, कॉपी करोगे तो यहाँ पे जाके आप इजीली यहाँ पे जाके तो इसको पेस्ट कर लेना यहाँ पे जाके, ठीक है। यहाँ पे जाके पेस्ट करना, तो ये एंटर करोगे तो ओपन हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ओपन है। अब फॉर एग्जांपल ये इंपोर्ट करना है आपने टाइम, तो आप इसको कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप आओगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे पाइथन आगे ये करके एंटर कर दोगे, तो ये आपको पहली फाइल ही दे देगा। यहाँ आपको खुद देखो, ये आपको खुद दे देगा, देखो ये टाइम।
तो ये देखो ये आपने, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद सामने जो है ना आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इसका लिखा हुआ होगा स्ट्रक्चर सारे का सारा, ठीक है। अगर ना हो तो आपने ऊपर आना। तो ये आप हमेशा एक बात याद रखो, जो पिप होते हैं उनकी एक वेबसाइट होती है PYPE या PYPI सॉरी, उनकी एक वेबसाइट होती है। वहां पे आपको हर किस्म का पिप जो है वो मिल जाएगा, हर किस्म का मॉड्यूल जो है उसका, जो आपने जिस उसके सिंटैक्स से उसको इंस्टॉल करना वो आपको मिल जाएगा। तो आपने PYPI पे आना है और यहाँ पे आना है। अब देखो यहाँ पे ये है टाइम, ठीक है। अब ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अब मुझे नहीं मिल रहा किसका, इसका, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके तो इसको यहाँ पे सर्च करूंगा, ठीक है। एंटर करके सर्च करूंगा तो ये यहाँ पे उसी का मुझे दे देगा। अब फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मुझे मिल गया ये PYTTSX, ठीक है। अब मुझे यही चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इसकी मुझे सिंटैक्स मिल गया, ठीक है। ऐसे ही भाईजान आपने हर फाइल में जाना है, हर फाइल में जाना है, ठीक है। और सिर्फ पाइथन की फाइल में जाना है। सारी की सारी इन चीज़ों को आपने कर लेना इंस्टॉल, हर चीज़ को कर लेना इंस्टॉल। जैसे ही आप हर चीज़ को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आते हो main.py, यहाँ पे मेरा कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने main.py पे आना है, ठीक है। जब आपके पास हर चीज़ हो जाए इंस्टॉल, उसके बाद आना है और तो यहाँ पे आपने run.py फाइल देख लेनी है। यहाँ पे इसको कर लेना है एक्टिव, यानी कि ऑन। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो भाई आपका AI जार्विस लैपटॉप और मोबाइल के अंदर रेडी हो चुका है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। बैटरी इसने बता दिया 94.8, आप इसको ओके करो और यहाँ पे देखो आपकी जो बैटरी है वो भी इतनी ही होगी, ठीक है। तो ये ऑन हो चुका है भाई यार, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। No authentication enabled. Starting Jarvis. Good night, sir. Welcome. How can I help you today? तो भाईजान आपने देखा कि ये आपके सामने जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे देखो बैटरी क्या है, ऊपर चेक कर लो आप, ठीक है। हर चीज़ वही सेम एज इट इज़ है। आप इसको आप यूज़ कर सकते हो, हर काम कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको आपको बंद करके हर चीज़ बंद करके दिखाता हूँ कि जब मेरा लैपटॉप बंद होगा तो फिर क्या। तो जब ये बंद होगा तो ये ऑन भी होगा, आपको पता है। जब ये ऑन होगा तो आप चेक करना, मेरे पास हर चीज़ वैसे की वैसे ही आपकी ऑटो ऑन होगी। या मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, चेक कर लो, ताकि यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब मैं ऑन बंद हो गया, मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। तो ये मैंने इसको दोबारा कर लिया ऑन। एक मिनट शायद। तो ये हो चुका है ऑन दोबारा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके सामने। तो जब मैं इसको पासवर्ड लगाऊंगा ये ऑटोमेटिकली जो है ये क्लियर हो जाएगा, चेक कीजिएगा आप। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। एंटर किया तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है ना ये ऑन हो जाएगा, चेक कीजिएगा अभी। तो ये देखिए आपके सामने ये ऑटोमेटिकली जो है ये ऑन हो रहा है। यहाँ पे ओके कर दो। ये ओके करने की वैसे जरूरत नहीं, ये आपको बेसिकली बताता है कि आपकी बैटरी इतनी है। ओके करो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को No authentication enabled. Starting